बहरहाल और दीगर मामलात और मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी है। हमारे साथ हमारे एक और मोअज़्ज़ज़ मेहमान टेलीफोन लाइन पर उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, डॉक्टर मोहम्मद शहबाज। मैं उन्हें खुशामदीद कहूँगा। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी यासिर, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, हालात का आप जायज़ा ले रहे हैं और क्या इसके ऊपर कहा जाए, मेरे पास अल्फाज शायद कम पड़ गए हैं। जिस तरह की इस वक्त सियासत हो रही है, ख़ास तौर पे एक सियासी जमात जिस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, और बड़ी हैरानकुन बात है कि जलसे भी मुनक्किद हो रहे हैं और जलसों में खड़े होकर तबाही के किस्से भी सुनाए जा रहे हैं। ये हो क्या रहा है वाक़तन? ऐसा है कि हमारे पास लोग ऐसे हमें मैसर आएंगे आगे चल के भी जो इन मामलात को हल कर सकेंगे? क्योंकि अभी कुछ देर पहले जो मौजूद गुफ्तगू था वो ये था कि हमारे पास वो लोग ही नहीं हैं जो डिलीवर कर सकें। फरमाइए, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बड़ी बदकिस्मती है यासिर। मेरे ख्याल में हर एक आदमी, चाहे वो इक़्तिदार में बैठा हुआ है चाहे आम आदमी है, मेरा ख्याल है कि खौफ खुदा जो है ना वो इनके दिलों से ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल ऐसा ही। मैं अभी मुल्तान में हूँ। मैं परसों डेरा गाजी खां का इलाका है, दरख्वास्त जमाल खान। जी। तो वहाँ मैं जो ज़ाहिर सी बात है सैलाबज़दा लोग हैं उनकी जी। मदद के लिए गुजरांवाला से सामान का एक ट्रक लेके आया। जी। और मैंने आगे मेरी टीम थी, मतलब कि एकेडमिया के लोग थे, कुछ चाइना में काम कर रहे थे, वो जो फॉर्चुनेटली आए हुए थे यहाँ पे। जी। वो फिर हमने सर्वे किया। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं जो लोगों से मैंने हाथ फैला के लोगों के लिए सामान इकट्ठा किया था उसको मैं जायज और जो डिजर्विंग बंदा है उस तक पहुंचा सकूं। बहुत खूब। मैंने यकीन करें यासिर, लोगों को एक बोतल की खातर लड़ते देखा है, लोगों को अल्लाह एक अकबर, बिस्किट के अल्लाह पैकेट की अकबर, खातर में लड़ते देखा अल्लाह है। अकबर, अल्लाह। और ना मुझे स्टेट वहां पे नजर आई है। चंद एक मतलब कि एक आध ट्रक मैंने अखुवत फाउंडेशन के देखे थे जो जी। मतलब कि मेरे साथ वो थोड़ा सा आगे गए। हमने ये किया कि जो दरखास्त जमाल खान शर्की, गरबी, जनूबी, शुमाली, वो चारों मौजे के लोगों को हमने एक जगह पे इकट्ठे कर लिया। बिल्कुल वहां ठीक। जो एक चीज मुझे अच्छी मिली वो ये पुलिस वाले थे हमारे पास 5-6, उन्होंने बहुत तावन किया हम्म। और बहुत सारा उन्होंने चीजों को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प भी की। और उसकी वजह से मैं पूरे का पूरा सामान जो है वो शाम तक मैंने तकसीम कर लिया था। बहुत खूब। अब माशाल्लाह। जनाबे वाला, जब बाकी सिचुएशन में वहां पे देखता हूँ तो यकीन करें मुझे तो सामान से तकसीम मैंने कर लिया, बड़ी मुझे खुशी हुई कि चलो मैंने एक जिम्मेदारी उठाई थी, जिम्मेदारी को मैंने पूरी जिम्मेदारी समझ के उसको मैंने अदा किया। लेकिन मुझे जो एक तो सीन मैंने देखे, जैसा कि मैंने कहा कि बोतल की खातर मैंने लोगों को लड़ते देखा, वो यकीन कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। बिल्कुल ऐसा ही है, यकीनन और ऐसा ही। उसके अलावा जो खबरें मैंने सुनी कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया कुछ MPs MNAs उनके पास सामान आया हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने अपने अपने गोदामों में बंद कर लिया या उन्होंने जो मुस्तहिक बंदे थे उन तक नहीं पहुंचने दिया। मुझे समझ नहीं आती इस बात की कि कितना को ये लोग माल इकट्ठा करेंगे और कब तक इकट्ठा करेंगे, माल इन्होंने लेके कहाँ पे जाने हैं। बिल्कुल ऐसा ही। वही 2 रोटी गरीब खाता है सुबह नाश्ते में, या एक खाता है अपनी जरूरत के मुताबिक, वही मैं खाता हूँ, वही आप लोग खाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही, इन आपने लोगों के सही कहा। पेट कितने बड़े हैं और इनके पेट कब तक भरे जाएंगे, मुझे ये समझ नहीं आ रही बात की। बिल्कुल ऐसा ही, आपको आपने जब सही पता कहा। है कि पाकिस्तान में अगर हम एवरेज लाइफ की बात करें 60-70, चलो 80-100 साल कर लें, 125 साल कर लें, आपको ये पता है कि आखिरकार हमने वापस खुदा के पास जाना है। जाना है, तो बिल्कुल अल्लाह ऐसा ताला ने ही। हमसे पूछना है कि भाई साहब, दुनिया को तुझे मैंने भेजा था, जी। तुझे मैंने ताकत भी दी, तुझे मैंने दौलत भी दी, तुझे मैंने फेम भी दिया, तुझे मैंने स्टेटस भी दिया, बता मेरे लोगों के लिए तुमने क्या किया। बिल्कुल ऐसा ही। तो वही आपसे आप आपके अपने सिंध में मतलब कि जी। क्या नाम है उनका, वो बसान साहब जो कह रहे थे कि जी यहाँ पे जी, मंजूर हसन बिजनेस साहब। का मंजर जो है ना वो पेश हो रहा है, पानी 7-8 फुट चढ़ा हुआ है। इनको जरा ये ख्याल नहीं आया कि लोग ऑलरेडी जो हैं वो तबाह बर्बाद हो गए, तो हम इस तरह के बयान दे के उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़केंगे, तो बिल्कुल हमें ऐसा ही थोड़ा है। सा कुछ ख्याल करना चाहिए। आप बिल्कुल। आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो बात आप कर रहे थे कि जी जी जी। हमारे पास अहल लोग हैं या नहीं हैं। जी। सर, लोग हैं। अभी आपने बात ये कही कि जलसे भी हो रहे हैं, ठीक है, और तबाहकारियां उसका भी जिक्र हो रहा है, जी। करप्शन की बात भी हो रही है, हाँ, और ये भी आप कमाल KP के गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। है। तो क्या डेफिनेशन आपके ऊपर वो लागू नहीं होती? बिल्कुल आप ऐसा ही। 3.5 साल 3.25 साल हुकूमत रही, आपको 4 सदा याद नहीं आया। बिल्कुल ऐसा जो ही। ही आपकी हुकूमत गई अब आपको 4 सदा याद आ गया। बिल्कुल। मेरा ख्याल था होना ये चाहिए था, जो मैं समझता हूँ, जो थोड़ी बहुत अलग बे हमने सीखी है कि हमारी सारी लीडरशिप को, जी। उसमें चाहे हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब थे या उसमें हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जी। उसमें हमारे एक्स अपोजिशन के लोग थे या मौजूदा हैं,
इन सारों को इन एरियाज के अंदर बैठ जाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसा ही। और जब तक ये एरियाज आबाद ना होते इनको वहां से उठना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ये ऐसा होती ही। है लीडरशिप। बिल्कुल। अब ये तो नहीं कि आप करप्शन की बातें करें और लेकिन आप जब बोले साथ वो केपी के गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल करें और इसके ऊपर ये बयान दिया जाए कि ये जी जो सीएम साहब हैं उनकी मर्जी है वो हेलीकॉप्टर के अंदर जिसको मर्जी बिठाएं। अरे यार क्यों बिठाएं? अवाम का पैसा है, आपके ऊपर जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि आप अवाम के पैसे को जायज तरीके से इस्तेमाल करें। यकीन करें, मैं गुजरात से जब ट्रक लेकर निकला तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। मैं बाकी जो मेरे दोस्त है बाप थे जिन्होंने मुझे वहां से रवाना किया, मैंने कहा यार दुआ करना कि लोगों की जिम्मेदारी और इसको मैं एक अच्छे तरीके से अदा कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही। ये सोच इनके अंदर भी तो आनी चाहिए। बिल्कुल अब होगा ये फसलें तबाह हो गई आपकी जी, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, आपके मवेशी जानवर सब कुछ तबाह हो गया आपका। पाकिस्तान में ऑन एवरेज 20 से 30 साल लगते हैं एक छोटा सा घर बनाने में। बिल्कुल ऐसे तो वो लोग जिनके घर तबाह हो गए वो फिर से जीरो पे आ गए। बिल्कुल ठीक है। अब आपने किया क्या कि आपने गंदम 4000 कर दिए, जैसे दोस्त बात कर रहे थे 100 रुपए किलो आटा हो गया। वैसे आटा जो है वो 100 रुपए लीटर आता है, ये पता है ना? बहुत खूब डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो यही कहना पड़ेगा, ये होश ही नहीं है कि हमने बोलना क्या है और आप इनसे तो ये कर रहे हैं कि ये लोगों के दर्द की बात करेंगे। बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। हमारे पास लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन इशू ये हो रहा है कि उन लोगों को इलेक्ट किसने करना है। मतलब कि मैं ये अपने कजन को वोट ये सोच के दूंगा, मैं ये रियलिटी बता रहा हूँ आप जी जी। मैं अपने कजन को ये सोच के वोट दूंगा, कल को मैंने मोहल्ले के अंदर किसी एक तो बंदे को पर्चा करवाना है तो वो मेरी FIR जो वो आसानी से कट जाए। ये लोगों की सोच है। जब आप ये सोच के वोट देंगे सर तो फिर इसी तरह के लोग ऊपर आएंगे जो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ बुनियादी जो शुरुआत है वो आम से होती है कि इन लोगों को चाहिए जब इलेक्शन के दिन आए तो ये जो बंदा समझते हैं कि ये हकदार है उसी को ही वोट देना चाहिए ताकि कल को वो लोग आके इनके मसाइल के बारे में बात कर सके। अभी जब क्या शोर हो रहा है, अभी शोर ये जो मैं साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। अल्लाह ताला की जात ने सलाब लेके आ गए। अब सारे वोटर धुल गए हैं, वो चाहे सिंध के हैं चाहे केपी के हैं चाहे पंजाब के हैं। अब के बाद जो इलेक्शन होगा वो साफ शफाफ ही होगा क्योंकि सारे वोटर जो हैं उनकी सफाई हो गई है ना, सफाई हो गई है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर बात ये है कि ये अब अगले 2-3 साल और आपको पता है कि मैं हमेशा फैक्ट्स पर रह के बात करता हूं। मैंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिसके अंदर मेरी रिसर्च का एक्सपीरियंस शामिल फैक्चुअल होती है। बिल्कुल। अब जनाब क्या होगा कि अभी देखें गंदम की फसल आ रही है, अब गंदम जो कि सारी फसल तबाह हो गई, अब गंदम की इंपोर्ट शुरू होगी तो गंदम की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया गया जी। अब ये इंपोर्ट कौन करेगा? यही लोग इंपोर्ट करेंगे जो गवर्नमेंट में है। ऐसा ही मैं तो इंपोर्ट नहीं करूंगा, आप भी इंपोर्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे बताइए महंगी गंदम बेच के पेट किन के भरे जाएंगे? वो इन्हीं के भरे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अगले मजीद जो 2-3 साल हैं लोगों को इसी तरह के हालात शायद इससे वर्ष हो जाए। मेरी दिली दुआ है कि हालात अच्छे हो जाएं लेकिन लोगों को आने वाले वक्त में इन वर्ष हालात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अभी और कुछ मामलात हैं जिसके ऊपर आपसे राय लेंगे, इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू की जाएगी। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज लाइन पे मौजूद हैं, उनसे एक दफ़ा फिर इस बारे में बात करूंगा। डॉक्टर साहब अभी आपने जैसे तस्करा किया, एक बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है कि होना तो यही चाहिए था कि जाते मुंतखब नुमाइंदे अपने हलकों में बैठते लोगों की मुश्किलात को दूर करते, लेकिन ये हमारा शायद मिजाज है नहीं और ना ये सारे काम हमें आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ना इन सब चीज़ों की ज़रूरत है क्योंकि ये अभी सैलाब है, ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे थोड़े अरसे के बाद, फिर वैसे ही निज़ाम ज़िंदगी चल पड़ेगा और फिर ये दोबारा मुंतखब हो जाएंगे और दोबारा से ऐवानों में पहुँचे होंगे। सवाल ये है डॉक्टर साहब कि ये सिलसिला आखिर कब तक इसी तरह चलता रहेगा, इसका ज़रा मैं जवाब चाहूँगा। तो बहुत शुक्रिया। जैसे आपसे मैंने कहा कि ये इसका जो इनिशिएट है ये अवाम को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये जो मुंतखब नुमाइंदे आते हैं ये जाहिर सी बात इलेक्शन के थ्रू अवाम इनको चुनती है। तो जब तक अवाम का रवैया चेंज नहीं होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में एक बात कही थी जी जी कि शायद हम बसीते कौम तरक्की करना ही नहीं चाहते, ऐसा ही लगता है। तो ये भी चीज अभी जैसे शहजाद रजा साहब जो मेहमान है अक्सर वो कह रहे हैं कि हमने एक अदारा बनाया हुआ जिसके अंदर हम लोग जो है वो हम रोटी देते हैं, लंगर खाना जिसकी वो बात कर रहे थे, वो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ताला इनको और तौफीक दे। लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी बात ऐड अप करूंगा कि हम मछली खाना तो सिखा रहे हैं, बहुत खूब, मछली पकड़ना क्यों नहीं सिखा रहे? बिल्कुल। और मछली पकड़ के दूसरों को खिलाना क्यों नहीं शुरू कर रहे? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा। तो हम अगर यही लोग जो इनको स्किल दें, छोटी छोटी टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन है वो दें तो मेरे ख्याल में उससे ज्यादा आसानी हो जाएगी।
अब वैसे भी लंगर खाने और लोगों ने भी खोले हुए हैं, और जैसे भी हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने भी लंगर खाने बनाए हुए थे, वो फिर यूं ही गवर्नमेंट के लंगर खाने भी बंद हो गए। तो मैं ये समझ रहा हूँ बजाय कि हम कोई इस तरह के शॉर्ट टर्म, हम लोग भी जो है उसमें मैं भी शामिल हूँ, बल्कि मैं अभी जो ट्रक सामान का लेके गया था, मैंने अपनी एक एनजीओ नमज फाउंडेशन के नाम से मुतारफ करवाई है। उसमें हमारा जो पहला इनिशिएट था जो हमने लिया, मैं भी जाहिर सी बात अवामी आदमी हूँ, और मुझे ये लगा कि अब बजाय कि मैं ज्यादा तवक्को करूं गवर्नमेंट से, बेहतर यह है कि मुझे खुद मैदान में आना चाहिए, और मैं जितना अपने हैसियत के मुताबिक कर सकता हूँ वो करूं। तो मैंने अभी तो चलो मैंने भी वो मछली क्या कहते हैं खाना ही सिखा रहा हूं उनको, लेकिन मेरा अगला स्टेप जो है कि हम नमज के प्लेटफॉर्म से वो टेक्निकल एजुकेशन के नाम से या लोगों को टेक्निकल स्किल करने के लिए हम अपना इंस्टीट्यूट बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में हमारे ये जो मुखय्यर हजरात हैं इनको इस तरफ आना चाहिए। जैसे अभी ये मेहमान ये भी बता रहे थे कराची में कोई सड़क बना ली है, बजाय कि हम हुकूमत को देखे जी, हुकूमत तो मसरूफ है इस तरह की बातों में जी। डॉलर की कीमत जो है वो खबरों की वजह से बढ़ रही है। ये खबरें कौन लीक करता है? बहुत खूब, ऐसा ही है। आप तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे हुए, मैं तो पार्लियामेंट के अंदर नहीं बैठे हुआ, बिल्कुल ऐसा। पार्लियामेंट के अंदर से वो खबर लीक हो रही, सारी बात जो बंदे पार्लियामेंट में बैठे हैं वही खबर लीक करते हैं ना। बिल्कुल ऐसा। ठीक है, हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमें लंदन जाना है, मलका साहिबा का जो जनाजा वो अटेंड करना है। हमारे लोग मर रहे हैं तो मरें, हमारी प्रायोरिटी ये है कि मुझे जलसे करने हैं। साथ में ये भी कहता हूँ कि जो अवाम के रिसोर्सेज हैं उसका नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, और मैं कर भी रहा हूँ। तो आप ये समझते, आप ये नहीं समझते कि इन लोगों ने हमें इतना कंफ्यूज है, इतना पोलराइज कर दिया है कि अब हमें शक होता है ये सच सच है या ये झूठ झूठ है। इस तरह से अवाम जो है इन्होंने इसके अंदर जकड़े। तो जब तक अवाम इस चाल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक अवाम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, जब तक अवाम जो है वो जायज तरीके से अपने वोट का जायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग जो हैं आपके बारे में कुछ सोचेंगे हम करें। मुझे बल्कि ये भी डर है कि पास में 3 क्लासेस काम कर रही हैं, एलीट, मिडिल और उसके बाद पूरा क्लास, और अब हो ये रहा है कि जो सफेद कुल तबका था वो एलिमिनेट होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में जो मैं देख रहा हूँ शायद इस मुल्क के अंदर दो क्लासें रह जाएंगी, अमीर और गरीब। दरमियान जो क्लास है वो खत्म हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेंटालिटी हमारी कब चेंज होगी? हम ये कब तक सुनहरे ख्वाब दिखाते रहेंगे? हम कराची को कराची क्यों नहीं बना सकते? फैसलाबाद को फैसलाबाद क्यों नहीं बना सकते? हम क्यों लोगों को ये झांसे देते रहते हैं और गरीब आदमी के जज्बात को इसी तरह जो है हम मजरूह करते रहते हैं? ये कब तक ये सिलसिला आखिर चलता रहेगा? ये भी तो फरमाइए। इन लोगों से तो कोई उम्मीद नहीं। जब तक हम अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक ये चीजें जो है ना वो ऐसे ही रहेंगे। क्योंकि देखें ये सारी चीजें अपना हक मांगना, अपने हक के लिए लड़ना या अपने हक के लिए बाकी लोगों को मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना और जायज लोगों को आगे लेके आना, उसमें शऊर जो है उसका बड़ा हाथ है। बिल्कुल ठीक है। बल्कि शऊर ही होता है जो ये सारी चीजें करवाता है। और शऊर कैसे आएगा? शऊर एजुकेशन से आएगा। बिल्कुल ठीक। आप सिंध की हालत देखें, मैं जो कि पंजाब में यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, आप हैरान होंगे, मुझे सुन के ये बात हैरानी हुई कि कहते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी जो है, कोई सरदार उसके साथ हाथ मिलाए तो वो कई हफ्तों वो हाथ नहीं धोता जी। कई सरदार साहब ने के साथ मैंने हाथ मिलाया, मेरा हाथ इतना तो वो क्या कहते हैं उसको मोटपर हो गया है कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इसको धो सकूं, और वो सारे लोगों को बताता है भाई सरदार साहब ने मेरे साथ हाथ मिलाया है जी। इसी तरह यहाँ पे ऐसा होगा कि सरदार साहब आते हैं तो वो बात करते हैं, कहते हैं कि मैं आप देखें लोगों को कैसे बनाया जाता है जी, कि जी। मैं ठीक है सरदार हूँ तो मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ तो मुझे ज्यादा फोन नहीं करने आपने, क्योंकि इस्लामाबाद में कभी कभी सिग्नल नहीं मिलते, सिग्नल नहीं मिलने तो फिर कहाँ जाके सिग्नल मिलने, कहाँ जाके मिलने, बिल्कुल ऐसा ही। तो उनको जब इस तरह से बेवकूफ बनाया जाता है जी, और वो लोग बेवकूफ बन भी जाते हैं। जब एजुकेशन आएगी, और आप देखें 75 साल की हिस्ट्री है हमारी जी। आप देख रहे हैं यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन या सेकेंडरी या हाई स्कूल एजुकेशन के ऊपर कितना जोर दिया गया है। सिंध के अंदर कितने ऐसे गोश्त स्कूल हैं जिसके अंदर गोश्त उस्ताद हैं, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सारे खर्चे हो रहे हैं। सिंध की जो लिटरेसी रेट है वो आप खुद देख लें। इस तरह जनूबी पंजाब में आ जाए, अब मुझे को बंदा अब हुआ क्या कि जब आप बात कर रहे थे उसकी करप्शन की और क्राइम की बात कर रहे थे, यहाँ सूरत ये है कि ट्रक ड्राइवर जो हमारा सामान लेके आया था जी, वो जब डिजी खान आया तो वो आके यहाँ पे रुक गया। मैंने कहा यार ये खुदा का काम है, तो तुम इससे आगे चलो, हम तुम्हें खुश करके भेजेंगे, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, चलो मिन्नत मदद की हमने, तो उसको वहां तक ले गए। अब वो कहता है कि मुझे किराया ज्यादा बढ़ा के दे वरना मैं दोस्त मोहम्मद मुजारी खोसा साहब उनको फोन करूंगा। अच्छा बताओ। तो आप ये देखें कि मैं इसे ऐसे कहता कि हर वो चाहे ऊपर वाला बंदा है चाहे नीचे वाला है,
खौफे खुदा खत्म हो चुका है। बिल्कुल अब वो ऐसा ही। बंदा पढ़ा लिखा होता तो उसको समझ आती कि एक बंदा गुजरावां से सामान लेके आया है और किस जी। दर्द के साथ हमारे ही एरिया के अंदर आया है और बिल्कुल। हमें इसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। बिल्कुल तो ये ऐसा ही। एजुकेशन जो है इस मुल्क के लिए सबसे बड़ी ज्यादती हुई है इस अवाम के साथ, जो इनको अनएजुकेट किया हुआ है और रखा गया है, ये जब तक खत्म नहीं होगा हर्डल तो मेरा नहीं ख्याल को सोच आगे बढ़ेगी। और मैं इसलिए कहता हूं कि इस कौम को इस सोच तक लेके आने के लिए मैं 30 से 40 साल दरकार है कि आया कि हमने तरक्की करनी है। लेकिन मैं अब देख ही रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपकी भी यकीनन मुशाहिदे में ये चीज़ आई होगी कि जो थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते भी हैं, जिनको हम ये मान लेते हैं कि जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ लिख लिया है, वो भी अब इस किस्म की बातें करते हैं। और ये ख़ास तौर पे एक जो सोशल मीडिया पे आपको पता है एक जमात ज़्यादा मुतहर्रिक है, उसको फॉलोअर्स उनको कहा जाता है और इसके लिए और भी लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, मैं नहीं वो कर सकता यहाँ पे। तो वो भी अब जब इनकी बातों में आएंगे तो फिर कैसे उम्मीद रखी जाए कि मामलात बेहतर होंगे, ये फरमाएं। जी, मैं कल यहाँ पे चाय खाना है टी हाउस है मुल्तान में, वहाँ बैठा हुआ था। जी तो जी वहाँ जाहिर सी बात है, हम जो अनप्रोडक्टिव डिस्कशन हैं उसको बहुत ज्यादा करते हैं ना, वो जी, टाइम पास करने के, बिल्कुल ऐसा ही, आपने टाइम सही किल कहा, करने के लिए ना, टाइम किल तो करने वहाँ के ये बात हो रही थी कि वो बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। तो मैं उनसे पूछा था कि सर मुझे ये बात बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने डेवलप कर दिया लोगों को, लोगों में शऊर लेके आ गया शऊर है। लेकर आ गया। सोशल मीडिया जो उसके अंदर सपोज करें 2 से 3 सेंटेंस वायरल करते हैं, उन 2 से 3 सेंटेंस के पीछे नहीं हमें पता उसका बैकग्राउंड क्या है, जी। और उसके उन 2-3 सेंटेंस के हमें आगे नहीं पता उसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल ऐसा तो ही। आप अपनी मर्जी की चीजें उठाते हैं और वो सोशल मीडिया पर अपना वायरल कर देते हैं। जी। मुझे ये बताएं, जब आपका किताब से साथ छूट जाएगा तो आप नहीं समझते कि जहालियत में इजाफा होगा? बिल्कुल ऐसा कहने ही। बात तो ठीक है आपकी। तो मैं कहा मुझे ये बताइए कितने हमारे मिनिस्टर्स हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं थे, तो कितना वो किताब से मुंसलिक थे? बिल्कुल ऐसा कोई ही। बंदा आपने बोला जो बाहर के लीडरों को देखें, उन्होंने अपने जो भी जॉब है वो चाहे वो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट को संभाल रहे हैं, या वो सेनेट को संभाल रहे हैं, या वो मिनिस्टर हैं या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने अपने लिए एक पढ़ने का खास वक्त रखा होता है, उसमें वो स्टडी करते हैं जो भी उनका डिसिप्लिन है, जो भी उनकी मिनिस्ट्री है। तो हमारे लोग जो हैं वो किताबों के साथ कितना मुंसलिक हैं? बिल्कुल मुंसलिक नहीं है। और दूसरी बात ये, इसी तरह जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया तो ये जो इंस्ट्रूमेंट थे सोशल मीडिया के, उनको स्पेस मिल गई, तो उन्होंने हमारी जहरियत के अंदर इजाफा कर दिया। आपके लीडर जब ये कहें, अब आप खुद ही फैसला कर लें, चलो जी 1 किलो जो है ना आटा वो 100 रुपए लीटर में आता है जी। ये मुझे बताइए कहाँ का इल्म है, ये किस किताब के अंदर लिखा हुआ है? बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप इस कदर बुखलाहट का शिकार हैं कि आपको यही समझ नहीं आ रही कि मैंने कैमरे के सामने क्या बोलना है। कभी आप ये कहते हैं 1,40,000 पैगंबर थे, हमने तो 1,24,000 का सुना था, बाकी 16,000 पैगंबर जो मेरे पीटीआई ने आके निशानदेही की है, तब ये गुम हो गए थे, इनको हमने ढूंढा है। और आप ये देखें हमारी नस्ल का हाल, कहते वाह वाह जी क्या बात है, क्या बात कर दी इन्होंने। तो इसका मतलब ये कि जो ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने तो पढ़ना छोड़ा है, नीचे वाले पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि अब चेंज ये आया है, जो हमारे हुकामे बाला हैं वो ये समझते हैं कि ये भेड़ बकरियों का मुल्क है, ठीक है, और इनको सिर्फ हाँकने की जरूरत है, इनको ना रास्ता चाहिए, क्योंकि भेड़ बकरियां जो वो चाहे वो ऊंचाई हो गहराई हो वो धक्के मारते हैं एक दूसरे को, और ये भेड़ बकरियों का मुल्क चाहिए एक दूसरे को धक्के ही मार रहा है। ये मैंने फिजिकली धक्के देखे हैं लोगों को मारते हुए, ठीक है। इनको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, इनको एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मुझे बताएं, कभी किसी बकरी को स्कूल में दाखिल करवाया आपने? कभी किसी भेड़ को दाखिल करवाया आपने? कभी किसी भेड़ को आप जब हॉस्पिटल में लेके गए हैं? किसी बकरी को लेके गए हैं? तो ये जो बातें आपसे मैं कर रहा हूँ कि पूरी की पूरी अक्कासी नहीं हो रही है इस तस्वीर की जो पाकिस्तान में आजकल पेश की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने ठीक कहा डॉक्टर।